नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो नए व्यूवर्स होंगे मैं उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल पे जा कर के आप देखिए मेरी वीडियोस को। अच्छे लगेंगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं एक ऐसे सेंसुअल टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जिसे आप सब जानना चाहेंगे और सब लोग जानते भी हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप राइट और रॉन्ग। कहने का मतलब है हमारे इंडिया में सबसे पहले जब लोग इस धरती पे आए थे तो ब्रेन का विकास हुआ। ब्रेन का विकास के साथ साथ हम ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा प्रक्रियात्मक रूप से एकदम से विकास होते चला गया और आज हम इस दशा में हैं। मनुष्यों का स्वरूप, मनुष्यों का सोच समझ इस रूप में है कि हम अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में एक टीचर का, मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको ये सारी चीज़ों को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स इसलिए होते हैं कि हमें सही चीज़ का मार्गदर्शन कर सके और राइट और रॉन्ग में फ़र्क बता सके। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप ये आप सब जानते हैं कि हमारे फॉरेन से आया है। कहाँ लिविंग रिलेशनशिप जो है फॉरेन कंट्री वाले लोग अप्लाई करते हैं और हमारे इंडिया में अगर लिविंग का कल्चर स्टार्ट हो गया हुआ है तो यह बोल सकते हैं कि इसे हम लोगों ने फॉरेन कल्चर से अपनाया है। हमारे इंडिया का जो भी सभ्यता संस्कृति था यह आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा विलुप्त होते जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पहले के ज़माने में सिर्फ एक व्यक्ति से शादी होती थी और उसी के साथ हम संबंध बनाते थे और आगे का जीवन एकदम सुखीमय से बिताते थे और किसी भी प्रकार का कोई बीमारी भी नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे। लेकिन जब से हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने का प्रचलन शुरू कर दिया है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों तरह का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं अच्छा के बारे में बता देती हूँ क्योंकि सब लोग इसे अच्छा मानते हैं। अच्छा इस सेंस में है कि हम जिसके साथ अपना जीवन बिताने जा रहे हैं तो क्या वो मेरे लिए परफेक्ट है, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। लेकिन परफेक्ट जानने के लिए आप सबसे पहले उसका सोच, विचार, व्यवहार यह कैसा है, सबसे पहले यह जानना चाहिए, ना कि सबसे पहले फिज़िकल के तरफ बढ़ना चाहिए। लिविंग में रहने से लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को फीलिंग्स को समझते हैं और उसी फीलिंग्स के संबंध में क्या होते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते फिज़िकल रिलेशनशिप को भी अपना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक ह्यूमंस की नेचर होते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए होता है उस चीज़ को पाने के लिए हम कोई भी रास्ता अपना लेते हैं। जैसे कि हमें कोई लड़की ही पसंद आ गई तो उसको हम अपने जीवन में लाने के लिए, उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे पैतरे अपनाते हैं कि हाँ इस लड़की को किसी भी तरह अपने पास ले आना है, बुलाना है, अट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम उसके हर छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मान लीजिए वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होती है, क्या पसंद है, ना पसंद है, ये एकदम से फैक्ट बात है, ये सब के जीवन में होता है, सब ऐसा ही करते ही भी हैं। तो उस केस में जब वो लड़की अट्रैक्ट हो जाती है, लड़की को भी फील होता है कि अरे ये तो मेरे हर एक चीज़ का ख्याल रख रहा है तो फिर मुझे इसके साथ साथ जीवन बिताना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितने दिनों में किसी को परफेक्ट कह सकता है, कितने दिन में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लोग क्या बोलते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि चलो एक साथ रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे जो भी अपना सोच विचार है वो सबको क्लियर करते जाएंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें साथ में रहना है कि नहीं रहना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन जिस सभ्यता और संस्कृति के साथ हम उपजे हैं, अगर आप प्राचीन काल के ग्रंथों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए तो फिर आपको पता चलेगा कितनी हमारी सभ्यता और संस्कृति महान थी। जो एक क्या बोल सकते हैं, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है। अगर आपके पास, मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि एक फ़ीमेल का सबसे बड़ा चीज़ उसका क्या होता है, उसका इज्जत होता है। अगर वही चला जाए, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, वो बोला जाता है ना कि एक लड़की जो होती है अपना हर चीज़ संभाल के अपने होने वाले हस्बैंड के लिए बचा करके रखती है। लेकिन मान लीजिए लिविंग में आप रह रहे किसी के साथ और अगर एक्चुअल में उसको हस्बैंड बनाना है तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि जब सब चीज़ एक्चुअल में पूरा हो जाता है, वो नीड्स मान लीजिए फिज़िकली हो गए और फिज़िकली होने के बाद अब आगे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी की भूख थी, उसी की चाहत थी, जब वो पूरी हो गई उसके बाद आपको कमियां देखने को मिल जाएगी और प्रॉब्लम्स होती है यहीं से स्टार्ट।
क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इंडिया में इस चीज़ को लीगल कर दिया गया हुआ है। लोग अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसका कितना ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है, आज मैं उसको सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। पहली बात, अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी लड़की को चूज़ करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी मैच्योरिटी और अपने पेरेंट्स की मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसकी मैच्योरिटी ज़्यादा है। अगर कोई पेरेंट्स या फिर बड़े लोग कोई चीज़ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनके पास अपना अनुभव होता है। उस टाइम हमें यह समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बात बिगड़ने लगती है तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो लोग सही थे। लेकिन वही बात हो जाती है उस टाइम जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर आगे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो फिर ये हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, मान लीजिए कोई लड़की लड़ झगड़ करके अपने पेरेंट्स से और किसी लड़के के साथ शादी कर भी लेती है, तो क्या गारंटी है कि वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर नेगेटिविटी में हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ नेगेटिविटी में भी काउंट हो जाती है, लेकिन एक जो चीज़ होती है वो आपका होता है डिजीज़। एक लड़के के साथ आप हैं, उसके साथ बात नहीं बनी, फिर आप यही प्रक्रिया अपना करके दूसरे लड़के के साथ हैं, उसके साथ भी नहीं हुई, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअसली लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि जिसके साथ आप कांटेक्ट बना रहे हैं वो फिर वर्जिन है या फिर नहीं है। मैं डायरेक्ट आपसे पूछती हूँ, क्या कोई भी चीज़ बता सकता है कि कोई लड़का या फिर कोई लड़की वर्जिन है। अगर आप हाइमेन का बात करें तो हाइमेन से पता नहीं चल सकता कि कोई लड़की वर्जिन है या फिर नहीं है, क्योंकि ऐसा साइंस कहता है कि वर्जिनिटी कभी भी हाइमेन डिसाइड नहीं करता है। अब पूछेंगे हाइमेन होता क्या है, तो ये जानते ही हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे नीचे वाले एरिया जिसको वाल्वा बोलते हैं, यहाँ पे क्या होती है, एक पतली सी लेयर होती है, और इसी लेयर को ब्रेक डाउन करते हुए सबसे पहले पेनिस जो होता है आपके वेजाइना में क्या करता है, एंटर करता है। जब इस तरह से पेनिस मूव करता है तो फिर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है, जो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन जब होता है तो। लेकिन जो लड़कियां बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती है, क्या करती है, मैं एकदम कंफर्म कर रही हूँ ताकि आज के बाद आप किसी लड़की को ब्लेम ना करें, जो लड़की साइकिलिंग करती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, बहुत ज़्यादा रनिंग करती है, रनिंग में ही आपका आ जाएगा, उसके अलावा वो क्या करती है, कोई भी जो खेल कूद से एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, या फिर जो आर्मी वगैरह का तैयारी करती है, हॉर्सिंग करती है, राइडिंग करती है, वो लोग का हाइमेन जो होता है इस तरह के एक्टिविटी करने से ब्रेक डाउन हो जाती है। तो क्या आप उस लड़की को ब्लेम करेंगे कि हाँ ये वर्जिन है या नहीं है? तो फिर ये आपके अपना मेंटलिटी के ऊपर है, लेकिन जो लोग इस तरह से जज करते हैं वो एकदम गलत करते हैं। ठीक है, तो आइंदा से इस बात को याद रखिएगा और लोगों को भी बताइएगा कि ऐसा सोचना या समझना बिल्कुल गलत है। हाइमेन की वजह से हम लोग किसी लड़की को जज नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग नेगेटिविटी का बात करें तो इसमें आपका एसटीडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मान लीजिए आप मल्टीपल पार्टनर के साथ रह रहे हैं, अपने आप को यह सांत्वना देने के लिए कि हाँ क्या ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, ये नहीं है तो चलो दूसरे के साथ आजमा लेते हैं, तीसरे के साथ आजमा लेते हैं। और इस केस में हम मल्टीपल पार्टनर के साथ जब सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाते हैं तो फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इस केस में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले होता है बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जब आप यूरिन को त्यागेंगे तो बर्निंग, जलन महसूस होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, यूरिन जो है आपका, यूरिन का कलर जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एब्डोमेन में पेन होगा, दर्द होगा आपके पेट में। और इसके अलावा साथ साथ कभी कभी स्किन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और चौथा या पांचवा बोल दीजिए, माउथ स्मेलिंग होने लगता है, यानी कि मुंह से जो होता है बदबू आने लगता है। ये सारे आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संभोग करने के बाद हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी होता है, फिज़िकल जो इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होने लगेगी तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में बहुत जल्दी अटैक कर जाएगी। ठीक है, तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। साथ ही साथ आप फिज़िकली तो इफ़ेक्ट होते हैं, मेंटली भी इफ़ेक्ट होते हैं। जब भी हम किसी लड़का या लड़की के साथ कांटेक्ट में आते हैं
तो हम अपना हर एक चीज़ उससे शेयर करते हैं। फिर हमने जब वो लड़का नहीं मिलता है, झगड़ा लड़ाई स्टार्ट होता है, तो फिर हम क्या होते हैं, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम होता है, अपना मेन जो काम होता है प्रॉपर जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो भी घटने लगता है और हम बहुत शांत रहने लगते हैं। और इसके आगे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। फैमिली में प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, ये फलाना ठिकाना, आप सब जानते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे मिडिल एज के जो होते हैं, 12-15 वर्ष के एज वाले जो लड़के लड़कियां होती हैं, उन लोगों में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग ट्राई करते हैं कि किसी भी प्रकार से, ये एक ऐसा एज ही होता है जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फीमेल्स की तरफ, मेल की तरफ। तो ये हमारा दायित्व बनता है, हम पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें और फिर लिविंग में रहने के क्या पॉजिटिविटी है और क्या निगेटिविटी है, ये सारे चीज़ों से अवगत कराएं। जो लोग सेक्स एजुकेशन पे बात करना पसंद नहीं करते हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप OMG 2 मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज एक कैमरा के सामने एक लड़की आपके सामने इस तरह से बात करेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन अगर वही मूवी है तो सब चीज़ का फिर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता है। लेकिन मैं अपने वीडियोस से हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाने का ट्राई करती हूँ। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अपने भी फीडबैक को कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो फिर वो आपका टेलीग्राम भी लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।